हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम कॉन्फिडेंस क्विज पार्ट 3 को अटैम्प्ट करेंगे, जो कि आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या किसी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये दोनों हमारे फेसबुक ग्रुप हैं। इन दोनों ग्रुप्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्फिडेंस क्विज पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट इलिटरेट। ट्राइंगल जो रिप्रेजेंट करता है वो इलिटरेट्स को रिप्रेजेंट करता है। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट पॉलिटिशियन। रेक्टेंगल जो है वो पॉलिटिशियन को रिप्रेजेंट करता है। और सर्कल रिप्रेजेंट ऑनेस्ट। सर्कल जो है वो ऑनेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लेटर रिप्रेजेंट दोज हु आर इलिटरेट बट नॉट ऑनेस्ट। हु आर इलिटरेट, जो इलिटरेट हो लेकिन ऑनेस्ट ना हो, हमें वो बताना है कि इलिटरेट होने चाहिए लेकिन ऑनेस्ट नहीं होने चाहिए। तो हमारे में हमें पता है कि जो ये वाला रेक्टेंगल है ये किसको डिनोट कर रहा है, इलिटरेट को, इलिटरेट। और ये सर्कल जो है ये ऑनेस्ट को रिलेट करता है, ऑनेस्ट को रिलेट करता है। हमारे पास जो होने चाहिए वो इलिटरेट होने चाहिए लेकिन ऑनेस्ट नहीं होने चाहिए। तो इलिटरेट हमारे पास IGH होंगे, लेकिन ये क्या होंगे, ऑनेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि ए जो है वो सर्कल के अंदर भी आ रहा है। ए किसके अंदर आ रहा है, सर्कल के अंदर भी आ रहा है। तो ए तो ऑनेस्ट होगा और इलिटरेट भी होगा, लेकिन हमें सिर्फ इलिटरेट चाहिए, यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। HGI, HGI क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इन द कोड फॉर हमबग्स इज कोडेड एज HUGABMRS द कोड ऑफ क्वैकिंग। क्वैकिंग का कोड हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कोड लिख लेते हैं, क्या है, किसका कोड है, HAMBURGS। और इसका जो कोड किया गया है वो किस तरह से इसको कोड किया गया है, HUGABMRS, इस तरह से इसको कोड किया गया है। अब हमें पता है कि जितने भी अल्फ़ाबेट यहाँ पर आ रहे हैं, जितना भी अल्फ़ाबेट यहाँ पर आ रहे हैं वो सारे अल्फ़ाबेट्स नीचे हैं, सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स नीचे हैं। यानी कि हम सिंपल जो हम सिर्फ प्लेस, इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो चेंज की गई है। तो एच की तो यहीं पर रहेगी और एस बी का यहीं पर रहेगा। एच का प्लेस चेंज नहीं है और एस का प्लेस चेंज नहीं है। अब हमें कोड किसका करना है वो देख लेते हैं। तो कोड हमें करना है क्वैकिंग का, QUACKING। क्वैकिंग का हमें कोड करना है और हमें पता है कि क्यू उसी प्लेस पे आएगा जहाँ पर था, ठीक है, और जी भी उसी प्लेस पे आएगा जहाँ पर वो है। उसके बाद ए जो सेकंड प्लेस पे था वो कहाँ पर आ गया, फोर्थ पे आ गया, ठीक है ना। जो सेकंड था, इसके ऊपर जो कोड था ए, वो कहाँ पर आ गया, फोर्थ प्लेस पे आ गया, यानी कि इसके बीच में 2 होंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। देन आता है एम की बात करते हैं। एम के कहाँ पर आएगा, एक के बाद एक प्लेस छोड़ा फिर एम आया, यानी कि यू के बाद एक प्लेस छोड़ेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा क्या, ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ए, सॉरी यहाँ पर, हाँ सॉरी, यहाँ पर ए आ जाएगा क्योंकि एम यहाँ पर है। बी, अगले जो एम के बाद है बी, बी कहाँ आएगा, एम से पहले जो यहाँ पर था, तो यहाँ पर सी, सी कहाँ पर आ जाएगा, इसके नीचे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा सी। फिर यू की बात करते हैं। यू आ गया यहाँ पर सेकंड प्लेस पे, यानी कि के जो हो जाएगा वो कहाँ पर आ जाएगा, सेकंड प्लेस पे आ जाएगा, यानी कि कहाँ पर आ जाएगा, के। फिर जी की बात, फिर आर की बात करते हैं। आर आ जाएगा लास्ट के सेकंड प्लेस पे, तो आई आ जाएगा लास्ट से सेकंड प्लेस पे। देन एन की बात करते हैं, जी, जी आ जाएगा यहाँ। एन की बात करते हैं, यहाँ पर जी कहाँ पर है, यहाँ पर है ये रहा, और यहाँ पर एन कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी कि QKNCAIG। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, QKNUCAIG। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 QKNUCAIG, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन होता है। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन ट्रायंगल PQRS PS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्या है, PS जो है वो बाइसेक्टर है एंगल QPR का, ठीक है ना। हमारे पास एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल PQR, जो PS है वो बाइसेक्टर है एंगल QPR का, यानी कि एंगल P का वो बाइसेक्टर है। यहाँ पर कौन आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास S। ये ऐसे ट्रायंगल है हमारे पास, और ये यहाँ पर आ जाएगा, इस जो P का जो बाइसेक्टर है वो कौन है, S है। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। देन PR कितना है हमारे पास, 42 सेंटीमीटर। ये PR हमें 42 सेंटीमीटर दे रखा है। QR हमारे पास 24 सेंटीमीटर है QR। और हमें क्या रखा है कि जो लेंथ है QS की वो 4 सेंटीमीटर लेस है किससे, SR से। तो अगर SR की लेंथ x है तो QS की लेंथ कितनी हो जाएगी, x-4 हो जाएगी, x-4 हो जाएगी।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना है, हमें लेंथ निकालनी है इस x की, और हमें एक बाइसेक्टर थ्योरम जो हमारे पास होती है, कौन सी थ्योरम होती है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। कौन सी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो हमें पता है कि एंगल बाइसेक्टर जो थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पर एंगल जो एंगल पी को, पी एस जो है वो एंगल पी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो पी क्यू अपॉन में क्यू एस है, उसकी जो रेशो आएगी वो किसके इक्वल होगी, पी आर अपॉन में एस आर के इक्वल होगी। ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि पी क्यू अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू पी आर अपॉन में एस आर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्यू एस और एस आर पता होना चाहिए। तो हमें पता है क्या कि x माइनस फोर प्लस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है। तो 2x की वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 प्लस 4, और यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। यानी कि एस आर की जो वैल्यू आई वो 14 आई, और एस आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 14, और क्यू एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 4 यानी कि 10 आ जाएगी। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और हम अपना हमें क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है, तो हम पी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पी क्यू अपॉन क्यू एस की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आई, 10 आई। पी आर की वैल्यू हमें पता है 42 है, और एस आर की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी है, 14 है। ठीक है। तो 14 वन ज़ा 14 एंड 14 थ्री ज़ा कितना होता है, 42। तो पी क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 10 यानी कि 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। 13 सेंटीमीटर पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमें यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम का यूज़ करना था। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, एक सर्कल है हमारे पास, रेडियस ऑफ 13 सेंटीमीटर, ऐसे करके हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस है कितनी, 13 सेंटीमीटर है, विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर है ओ। इफ़ द लेंथ ऑफ कोड ए बी इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की कोड है ए बी। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कोड एंड द सेंटर। एक कोड है हमारे पास ए बी, और इसकी जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है ना। अगर, और जो रेडियस है सर्कल की, रेडियस कितनी है सर्कल की, 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 13 है और ये भी 13 सेंटीमीटर होगी, और ए भी हमारे पास कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। ये फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है ओ, इसको हमने एम मान लिया। जो दूसरी जो जहाँ पर ये बाइसेक्ट कर रही है, या फिर हमको जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है, यहाँ पर इसको हमने एम मान लिया। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कोड एंड द सेंटर, हमें ये डिस्टेंस निकालना है ओ एम। हमें क्या निकालना है, ओ एम का डिस्टेंस निकालना है। तो गाइज हमें पता है अगर सेंटर से मैं किसी कोड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, तो वो क्या करेगी, उस कोड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, यानी कि ये 5 हो जाएगा, ओ ए एम भी 5 हो जाएगा, और एम बी भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमें पता है कि हमें एक ट्रिपलेट, ये क्या, वैसे ट्रिपलेट का यूज़ भी कर सकते हैं हम यहाँ पर, लेकिन हमें पता है क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओ बी का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। तो ओ बी कितना है हमारे पास, 13 का स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर हमें निकालना है, फाइंड करना है, और एम बी का स्क्वायर कितना है हमारे पास, 5 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 169 इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर इज इक्वल प्लस ये कितना हो जाएगा 25, और यहाँ से ओ एम स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, 169 माइनस 25 कितना हो जाएगा ये 144, और यहाँ से ओ एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 144 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओ एम की वैल्यू कितनी आई, 12 सेंटीमीटर हमारे पास ओ एम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी लेंट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए मनी दी गई एट अ रेट ऑफ 10% इज फॉर ₹80। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का जो डिफरेंस होता है वो होता है P इंटू में R डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। तो हमें पता है इनका डिफरेंस कितना है, 80 है। प्रिंसिपल हमें यहाँ से फाइंड कर लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल को निकाल लेंगे, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 80 इंटू में कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 10 इंटू 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8000। प्रिंसिपल हमारे पास 8000 आ गई है। फाइंड द इंटरेस्ट, अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। इफ दैट अमाउंट इज अगेन इन्वेस्टेड इन 1 ईयर, 1 साल के लिए यही जो हमारे पास प्रिंसिपल आई है, इसी प्रिंसिपल को मैं 1 साल के लिए और इन्वेस्ट करता हूँ अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 12%। तो हमें इसका इंटरेस्ट निकालना है। तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए सेम रहते हैं। तो सिंपली हम क्या लगा देंगे, इसमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो प्रिंसिपल इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10 है, नहीं 12% हमें निकालना है, 12% पे, और कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी, और कितना आ जाएगा 80 इंटू 12 960 रुपीज़। तो ये कितना आ जाएगा 960 रुपीज़, यानी कि 1 साल का जो इंटरेस्ट आया वो आया
960 रुपीज़। तो प्रिंसिपल हमने पहले फाइंड कर ली, प्रिंसिपल के बाद हमने इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया और इंटरेस्ट का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ गया, 960 रुपीज़ आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये हमारा इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमें इसका क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। एंटोनियम बताना है किसका, बॉदर का। बॉदर, बॉदर का मतलब क्या होता है, परेशान करना, किसी को तकलीफ देना, परेशान करना किसी को। बॉदर का मतलब क्या होता है, किसी को परेशान करना, किसी को अनॉय करना। अनॉय मतलब गुस्सा दिलाना किसी को, बॉदर करना परेशान करना, ठीक है ना। किसी को डिस्टर्ब करना हम क्या कहते हैं, बॉदर कहलाता है। तो इसी तरह से जो बॉदर हो गया, और अगर मैं इसकी और बात करूं, डिस्टर्ब, अनॉय, किसी को वॉरी करना, इसका अगर एंटोनियम की बात करें तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, इसका एक सेकेंड, इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किसी को कंफर्ट देना, किसी को सांत्वना देना, या फिर किसी को अच्छा फील करवाना, ठीक है ना। किसी को डिलाइट फील करना, किसी को सेटिस्फाई कराना। इसका एक सिनोनियम होता है क्या, सेटिस्फाई, किसी को सेटिस्फाई करना या फिर किसी को प्लीज़ करना, ठीक है ना। किसी को अच्छा महसूस कराना मतलब कंफर्ट करना। तो ऑप्शन, तो बॉदर का जो एंटोनियम मतलब परेशान का एंटोनियम क्या हो जाएगा, कंफर्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर ये हमारे पास क्या है, ईडियम है। इसका हमें मतलब बताना है कि पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब क्या होता है। तो पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब होता है टू कंट्रोल योर फीलिंग, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना, एंड बिहेव इन अ काम वे, एक मतलब कि एक अच्छे मतलब कि शांत तरीके से बिहेव करना। पुल योर सेल्फ टुगेदर, अपने आप को पीछे खींच लेना, मतलब पुल करना अपने आप को, पुल योर सेल्फ टुगेदर, अपने आप को अपने आप में खींच लेना, मतलब किसी का अपने आप को काम करना, काम, ठीक है ना, कि अपने आप को शांत करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, काम डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हिज हाउस इज जस्ट द स्ट्रीट फ्रॉम द चर्च। हिज हाउस इज जस्ट द स्ट्रीट फ्रॉम द चर्च। तो हिज हाउस इज जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द चर्च। तो अक्रॉस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर ऑफ समथिंग विद क्लियर लिमिट्स के साथ, ठीक है ना। उसने क्या कहा, हिज हाउस इज जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट, अक्रॉस स्ट्रीट के अक्रॉस है फ्रॉम द चर्च, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द चर्च। थ्रू किसके लिए लगाते हैं, थ्रू, थ्रू लगाते हैं हम मतलब कि किसी चीज़ में एंटर किया और उसके बाद किसी और दूसरे रास्ते से हम बाहर आ गए, ठीक है ना। मूविंग इन वन साइड एंड आउट ऑफ द अदर साइड, एक चीज़ से अंदर गए, जैसे हमारे पास एक टनल होती है, हम क्या कहते हैं, टनल के थ्रू जाते हैं, मतलब एक चीज़ के अंदर हम अंदर गए और दूसरी जगह से क्या आ गए, बाहर आ जाए। तो इसका मतलब क्या होता है, थ्रू। बिटवीन क्या होता है, किन्हीं दो चीज़ों के बीच का बताना, जैसे ये दोनों दो चीज़ें हैं, इन दोनों के बीच का, ये क्या है, बिटवीन, दो चीज़ों के बीच में बताना, तो मतलब वो बिटवीन होता है। अक्रॉस मतलब क्लियर लिमिट्स के साथ हमें डिस्टेंस बताना। हिज हाउस इज जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द चर्च। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यूरिया, इस जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन द, हिंदी में अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है, यानी कि यूरिया बनता कहाँ पर है, ठीक है ना। यूरिया का संश्लेषण जो होता है वो कहाँ होता है, लीवर में होता है। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, लीवर में। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, लीवर। यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर, ठीक है ना। तो कहाँ होता है इसका संश्लेषण, यूरिया में, सॉरी लीवर में होता है। और एक्सिक्रेटेड कहाँ पर होता है यूरिया, किडनी के द्वारा यूरिया जो है वो बाहर निकाला जाता है, किडनी के द्वारा यूरिया जो है वो बाहर निकाला जाता है, यानी कि एक्सिक्रेटेड किया जाता है। ब्रेन की बात करें अगर, थोड़ी सी ब्रेन के बारे में जान लें, तो ब्रेन जो होता है ये अगर ब्रेन की बात करें तो ये कंट्रोल सिस्टम होता है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है ना, लोकेटेड इन द हेड, ये हेड के ऊपर लोकेटेड। एंड अच्छा, ये प्रोटेक्ट किससे होता है, प्रोटेक्टेड बाय द, हमें पता है ये किससे, ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड बाय स्कल, प्रोटेक्टेड बाय स्कल। जो हमारी जो वो होता है, क्या कहते हैं, हड्डियाँ वगैरह होती हैं, उनसे क्या होता है, ये प्रोटेक्ट होता है, प्रोटेक्टेड बाय स्कल, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, ये कहाँ से शुरू होती है, ये स्टार्ट होती है स्टमक से, और ये जाके कहाँ मिलती है, ये कोलन, एक लार्ज लार्ज कोलन में जाके ये मिल जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट है कोलन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत का, ये बड़ी आंत का पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पर जाके ये मिल जाती है, वहाँ तक ये होती है, ठीक है ना। और इसमें इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है, डाइजेशन भी यहीं पर होता है, ठीक है ना। डाइजेशन यानी खाने को पचाना, और एब्जॉर्प्शन उसको एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन भी सिर्फ कहाँ पर होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। हार्ट की बात करें अगर थोड़ी बहुत ही, तो हार्ट क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है ना। ये क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है। और इसका जो वेट होता है, एक हेल्दी वेट जो वेट होता है हार्ट का, या फिर हेल्दी जो साइज होता है किसका, हार्ट का, ठीक है ना, जब वो कितना होता है, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यानी कि लेंथ होती है उसकी 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, और 9 सेंटीमीटर क्या होता है, वो वाइड होता है, 9 सेंटीमीटर क्या होता है, वाइड होता है, एक हेल्दी हार्ट, ठीक है। लीवर आपको पता है, लीवर क्या है, लीवर एक सेकंड लार्जेस्ट क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है किसका, बॉडी का। लीवर क्या है, एक सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, ठीक है ना।
और ये कहाँ पर होता है, ये राइट साइड में होता है, राइट साइड ऑफ द बॉडी, ये राइट साइड में होता है, स्टमक के राइट साइड में, राइट साइड ऑफ स्टमक, ये स्टमक के राइट साइड में होता है। यह आ जाता है कई बार क्वेश्चन कि लीवर कहाँ पर होता है, राइट साइड ऑफ द स्टमक होता है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इन क्रिकेट द लेंथ ऑफ पिच बिटवीन द टू विकेट्स इज, तो टू विकेट्स के बीच में जो लेंथ होती है पिच की वो कितनी होती है, सबको पता है, इजी सा क्वेश्चन है, 22 यार्ड्स होती है। और जो फर्स्ट मैच जो खेला गया था वो किस किस के बीच में खेला गया था, फर्स्ट इंटरनेशनल जो मैच खेला गया था, इंटरनेशनल मैच, फर्स्ट जो इंटरनेशनल मैच था, फर्स्ट इंटरनेशनल मैच, ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो इंटरनेशनल मैच था वो किस किस के बीच में खेला गया था, वो यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा के बीच में खेला गया था इंटरनेशनल मैच। फर्स्ट इंटरनेशनल जो मैच था वो यूएस और कनाडा के बीच में खेला गया था। कब खेला गया था, 1844 में, 1844 में यूएस और कनाडा के बीच फर्स्ट इंटरनेशनल मैच खेला गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 यार्ड इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये थे हमारे एसएससी जीडी कांस्टेबल के कॉन्फिडेंस क्विज़ का पार्ट 3 था। उम्मीद है आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा तो बड़ा होगा क्वेश्चंस देखकर। इसी तरह के और पार्ट्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। इसी तरह का कॉन्फिडेंस क्विज़, ट्रिकी क्विज़, इस तरह के क्विज़ हम लाते रहें और आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करते रहें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्फिडेंस क्विज़ में। थैंक यू वेरी मच।